पहले हमने मंजन बनाया, फिर उसका एस्टेक निकाला, फिर टूथपेस्ट बनाया, अपने दांत ठीक किए। आज कोई भी मेरी दांत मसौड़ी चेक कर सकता है, तुम तो डेंटिस्ट हो। हाँ, एकदम। हाँ? और फिजिकल टेस्ट करना हो तो उंगली में डाल के दिखाओ, अभी टेस्ट करके बता दूंगा। तो मैं आपको इसलिए ये एक बात बताई हमने, एक ये दंत कांति, उसकी एक हिस्ट्री बताई, उसके ऊपर हमने कंटिन्यूअस काम किया, फिर औरों को हमने प्रयोग करवाया। ऐसे कितनी चीजें। ब्लड प्रेशर के लिए आप ठीक, आप में से शायद डेंटल के अलावा मेडिकल के बच्चे नहीं होंगे। ब्लड प्रेशर को पूरी दुनिया में एक भी दवाई ऐसी नहीं बनी है जो किसी का बीपी क्योर कर दे। हमने बीपी क्योर किया। हमारी मुक्तावटी के ऊपर 1000 से ज्यादा टेस्टिंग के लोगों ने कि बाबा जी ने हो सकता है, क्योंकि बाबा लोग धोखा बहुत करते हैं। देखो बाबाओं को, कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत, कोई प्रेत चढ़ा रहा है, और कोई बाबा तो सीधा जेल में जाके बैठा हुआ है। कोई बाबा कृपा का कारोबार कर रहा है। हां, कृपा का कारोबार ऐसा, बोले महाराज मेरी बहुत हालत खराब है। कुछ बच्चे भी फंसाते उनके चक्कर में, महाराज मेरे नंबर ठीक नहीं आ रहे। बोले जा समोसे खा लेना हरी चटनी के साथ, कृपा हो जाएगी। वो बेचारा फेल होके वापस आया, महाराज कृपा नहीं भी फेल हो गया। बोले किस चटनी से खाया था? बोले हरी से। बोले इस बार लाल चटनी से खा लेना, कृपा हो जाएगी। अरे बेवकूफ कहीं के, ऐसे कृपा के कारोबार करते। मैंने कोई कृपा का कारोबार नहीं किया, मैंने भूत प्रेत नहीं चढ़ाया, कहीं किसी पर शनि के तो राहु नहीं चढ़ाया। मैंने लोगों को बोला, अरे मैंने कहा भैया तुम काले भाठे पे तेल चढ़ा रहे हो, उससे तुम्हारी किस्मत बदलेगी? काले भाठे पर तेल चढ़ा रहे। बोले शनि की दशा चढ़ गई। अरे शनि लाखों किलोमीटर दूर और धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर शनि चढ़ेगा तो तेरी चटनी बन जाएगी बावड़े। शनि चढ़ गया इसके ऊपर, बहुत चढ़ा बावड़े। किसी के ऊपर भी शनि के तो राहु नहीं चढ़ते उतरते, किसी पर भूत प्रेत नहीं चढ़ते, कोई काल मुहूर्त अशुभ नहीं होता। रोज आज कैसी घड़ी है, आज कैसा मुहूर्त है, कैसे कैसे चक्कर में पढ़े लिखे पढ़ते हैं। आज तो मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे सूरज किसने बनाया? भगवान ने। धरती किसने बनाई? भगवान ने। चंद्रमा किसने बनाया? भगवान ने। सूरज और चांद के घूमने से क्या बनते हैं? दिन रात। जब सूरज शुभ है, धरती शुभ है, उनसे बनने वाला समय कैसे अशुभ हो सकता है? तुम बताओ। फालतू के चक्कर में पड़े हुए, बेवजह, बिना मतलब, पता नहीं कैसे कैसे पाखंडों में उलझे पड़े हैं। मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो, काम करो, कामयाब हो जाओ। फालतू के चक्कर में कुछ लोग बोले बाबा जी मेरी तो किस्मत माड़ी है। अरे मैंने कहा तेरी किस्मत माड़ी होती भगवान आदमी क्यों बनाता? तेरे को कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा बनाता? अरे आदमी बना दिया तुझे, तू अपनी तकदीर के लकीरें खुद लिख। आप में से कुछ तो ज्योतिष की किताबें भी इधर उधर से लेके पढ़ते रहते हैं। मेरे हाथ देखो सामने, अभी तो आपको दूर से नहीं दिखाई देगा, टीवी में देख लेना। यहां एक रेखा बताते हैं लोग, ये लाला लोग बहुत रेखा दिखाते हैं, ज्योतिषियों के बहुत चक्कर में रहते हैं, पाखंडियों के। हाँ? सुनो, देखो एक तो है राइट ज्योतिष, में उसका खंडन नहीं करता हूं, जिसमें मैथमेटिक्स है। आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले बता दिया था हमारे ऋषियों ने, सूरज में और चंद्रमा में और पृथ्वी में कितनी दूरी है, कैसे दिन रात बनते हैं, कैसे ऋतुओं का चक्र चलता है। एक मैथमेटिक्स है, वो एक अलग चीज है। ये तो तथाकथित इधर उधर जिसको देखो वही पतरा लेके बैठा है, जिसको देखो वही पता नहीं कौन सी रावण संहिता। अरे मन का तो उसकी किस्मत ठीक नहीं थी, तो रावण संहिता लेके किसका भाग्य बता रहा है। फिर बोले यहां बताते, बोले एक यहां इधर से लंबी सी रेखा निकलती है ऐसी सीधी, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। हा? मेरे हाथ में है ही नहीं। बोले बाबा जी ये क्या हुआ? मैंने कहा जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं बता रहे हो तुम, उस स्वामी रामदेव ने लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य बदल दिया। इसका मतलब तुम्हारी भाग्य रेखा ठीक नहीं, हमारी कर्म रेखा ठीक है। हाँ, आजकल शादी भी करते हैं तो क्या मिलाते हैं? कुंडली। तुम्हें पता है तुम किस दिन पैदा हुए हो? तुम मां के पेट से, तुम्हारा जो बर्थडे है झूठा है बच्चों, सुन लो, जब बर्थडे हो झूठा है। तुम मां के पेट में से पैदा हुए थे, उससे पहले क्या मुर्दे थे? कितने दिन के थे मां के पेट में पैदा हुए थे तब?
9 महीने का, कोई ज्यादा उछल कूद करता होगा तो 7 महीने का आ गया होगा। 9 महीने के बाहर आए, तो जिस दिन तुम बाहर आए उससे पहले 9 महीने पहले तो तुम पैदा हो चुके थे। इसका मतलब जो जन्म पत्री बनी हुई है वो आउट ऑफ डेट है। 9 महीने पहले ही पैदा हो गए थे तुम तो। और आज कई बहनों में, अरे बोले ये तो मंगली है, जो मंगली हो उसके साथ जरूर ब्याह करना। क्यों? अरे लोग पाखंड फैलाते हैं, बोले तो मंगली है। बोले इसके तो ग्रह दशा खराब है। जो मंगली है ना वही जहां भी जाएगी मंगल करेगी। सुन लो बेटियों, फालतू के चक्कर में पड़े हुए हैं। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं कभी कोई ढोंग पाखंड को नहीं मानता हूं। ये पता है इसको, ये जो सेठ बैठा है सुरेश गोयल, इसको पता है। वैसे ये ज्यादा ढोंग पाखंड में नहीं रहता, ये खाली बजरंग बली जी की पूजा करता है। मैंने कहा इतना ठीक है, अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखो, और श्रद्धा खाली ऐसी नहीं रखो कि सुबह उठे और बजरंग बली की, अरे खुद बजरंग बली बन जा। अब मुंह में गुटखा ले रखा है, जो हलमार अब मारेंगे हनुमान जी गधा, तेरा थोपड़ा फोड़ देंगे बावड़े। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और मुंह में गुटखा ले रखा है बावड़े। इसलिए सुनो, आपको एक बढ़िया सा भजन सुनाता हूं। कैसा बनना है? खुद राम जैसा बनना है। खुद क्या बनना है? खुद कृष्ण जैसा बनना है, खुद हनुमान जैसा बनना, खुद लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सीता लक्ष्मी जैसा बनना है। कैसा? जरा मेरे साथ भजन गाओ। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आरी, गाओ ऐसी ही। आगे वालों तो गाना आता है, पीछे वाले क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं क्या? तो बोलो, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन, वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्य। हम सब आर्य पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं। फिर आगे, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण घर घर। जब तक नहीं गाओगे यही 2 लाइन बुलवाता रहूंगा। गाओ साहब। मेरा बचपन का नाम ही रामकृष्ण था। हमारे बड़े बुजुर्ग ना अपने नाम भी रखते तो भगवान जी के नाम पर रखते हैं कि जैसे भगवान जैसा हमारा चरित्र हो जाए। गाओ, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण। बहुत अच्छा गा रहे। अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा, भूल गए? अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे
श्रद्धा की झोलियों से भूमि को तृप्त कर दे, श्रद्धा की झोलियों से गूंजे ये देश मेरा, वीरों की टोलियों से बिस्मिल गुरु भगत सिंह, शेरों की बोलियों से, शेरों की बोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। बोले भारत माता की। ऐसा बनना है, माड़े माड़े कमजोर कमजोर नहीं रहना। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, गाओ जमी सलाम करे आसमां सलाम, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की। दोनों हाथ उठा के ऐसे मुट्ठी बांध के भारत माता की। वंदे वंदे। स्वामी विवेकानंद की, महर्षि दयानंद की। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उनके सपनों का भारत बनाना है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुरेश जी, ये हमारा पुराना चेला है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भैया। आज यही हमको यहां लेकर के आए और हमारे भाई संजय जी से हमको मिलाए। ये वैसे दोनों रिश्तेदार हैं और हमारे दोनों ही बड़े तो हो गए, लेकिन हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। आपका स्वागत करे ऐसा हमारा सौभाग्य। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता आपका स्वागत करती है। मैं पूरी भिलाई की जनता, रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की पूरे लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता नहीं कितना मालूम है या नहीं है, आज जहां पे पतंजलि, स्वामी रामदेव जी जिस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, भारत स्वाभिमान की रचना आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसी छत्तीसगढ़ की जमीन पर हुई थी। और बाबा जी ने ये संकल्प इस छत्तीसगढ़ की जमीन पर लिया था। हम और बाबा रामदेव जी 6 घंटे बैठे थे और उस वक्त ये भारत स्वाभिमान की रचना हुई थी। तो हम छत्तीसगढ़ वासी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा जी ने जो अच्छा काम किया, सबसे बड़ा काम किया, वो हमारे यहां से शुरू किया। अब हम तो बच्चे हैं, हमारे में उतना ज्ञान नहीं है। आप सबने इनसे बहुत कुछ सीखा, स्वास्थ्य के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में। आप उस पर अमल करें। और बाबा जी कभी कोई मजाक भी करते हैं, भाई कुछ दान पुण्य किया करो। हमने कहा महाराज जी, जो आपकी आज्ञा होगी, जहां आपकी आज्ञा होगी, देश के लिए, आपकी पतंजलि के लिए और जन कल्याण के लिए, जहां भी कहीं दान की आवश्यकता होगी, रूंगटा परिवार, हमारा परिवार, छत्तीसगढ़ का हर आदमी आपके साथ है। जैसा आपका हुक्म होगा वो पूरा होगा। धन्यवाद। और ये IBC 24 देखते हो, उसके भी चेयरमैन यही है और वो भी यहाँ का नंबर 1 चैनल है। उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आस्था के माध्यम से और IBC के माध्यम से भी कल का ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। और अच्छा, जाने से पहले कुछ दक्षिणा नहीं देके जाओगे? बाबा जी के पास आते हैं तो प्रसाद लेके जाते हैं, वो तो मैंने दे दिया, ज्ञान प्रसाद। और बाबा जी के पास आते हैं तो बोलते हैं कुछ दक्षिणा दे करके जाते हैं। तो आज मुझे आपसे दक्षिणा लेनी है। एक तो आपको 10 मिनट का समय दान देना है। दोगे सब? रोज 10 मिनट योग करना है कम से कम। कितनी देर? एक तो ये आपको समय दान देना है। दूसरा, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए?
जब विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हो तो देश का पैसा कहां जाता है? कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, बावड़ो। अब आज संकल्प लेके जाओ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लो प्राइस पर, और जो भी प्रॉफिट हो वो चैरिटी के लिए। तो पतंजलि के प्रोडक्ट अपनाना और भारतीय कहलाने का गौरव अपने हृदय में संजोना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबको वंदे मातरम के बाद प्रस्थान करना। वंदे मातरम भी सबको आता है? तो चलो सीधे खड़े हो जाएंगे, जो जहां पर है वहीं पर। और हमें जब कोई ऐसा अवसर आता है तो वंदे मातरम का गान करना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। वंदे मातरम गाते गाते कितने वीर वीरांगनाओं ने, 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी तो अपना देश आजाद हुआ। सब मिलकर के बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सबको शुक्रिया और रोंगटा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।